नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने मात्रिक छंदों के बारे में चर्चा किया था और मात्रिक छंद क्या होते हैं उसके बारे में हमने पहले ही चर्चा कर रखा था कि मात्रिक छंद क्या होता है। मात्राओं के गणना के आधार पर हम मात्रिक छंदों का चयन करते हैं। अब मात्रिक छंद भी आपका देखा जाए तो मात्रिक छंद आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका सममात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा क्या था, विषम मात्रिक छंद। अब सममात्रिक छंद के विभिन्न भेदों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, जैसे चौपाई हो गया, रोला हो गया, हरिगीतिका हो गया। ठीक है, इस क्या है सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद क्या है, आपका दोहा, सोरठा, बरहवे और उल्लाला, ये आपके क्या हैं, अर्ध सममात्रिक छंद। और विषम मात्रिक छंद में आप पाएंगे तो कुंडलिया और छप्पे को। तो हम लोगों ने बारी बारी से और विस्तार पूर्वक उसका अध्ययन किया था। अब छंद का जो दूसरा प्रकार है, पहला प्रकार था मात्रिक छंद, और मात्रिक छंद में उतने भेद थे जो पिछले कक्षाओं में मैंने पढ़ा चुका है। अब दूसरा जो छंद होता है वह वर्णिक छंद होता है। अब वर्णिक छंद में क्या ध्यान देना होता है कि वर्णिक छंद में आपकी मात्रा की गणना नहीं होती है। वर्णिक छंद में सिर्फ और सिर्फ वर्णों की गणना की जाती है, और वर्णों में देखा जाए तो आधे वर्ण की गणना नहीं की जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि छंद में वर्णिक छंद के अंतर्गत आधे वर्ण को वर्णों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अर्थात आधे वर्ण की गणना हम वर्ण के रूप में नहीं करते हैं। तो एक बार ध्यान से देखें, वर्णिक छंद में वर्णों की चर्चा की जाती है, वर्णों की गणना की जाती है, और आधे वर्ण की गणना नहीं होती है। और वर्णों के गणना के आधार पर हम यह तय करते हैं कि इसमें अर्थात इस पद में कौन सा वर्णिक छंद है। तो आइए, वर्णिक छंद का जो पहला भेद है वो आपका सवैया है। और सवैया के 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। और सवैया के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 22 से 26 वर्ण। एक बार और देखें, सवैया के 4 चरण होते हैं और सवैया के प्रत्येक चरण में देखा जाए तो 22 से 26 वर्ण होते हैं। अर्थात 22 और 26 के बीच वर्णों की संख्या होगी। तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा, सवैया। तो सवैया के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। जैसे मानुष हौ तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हौ तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हौ तो बसेरो करो नित कालिंदी कुल कदम की डारन। ये आपका पद है और यह तय करना है कि इसमें कौन सा छंद है। तो मैंने क्या कहा कि सवैया में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 22 से क्या होते हैं, 26 वर्ण होते हैं। तो यदि 22 से 26 के बीच में वर्ण आ रहा है तो वह क्या हो जाएगा, सवैया। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आधे वर्ण की गणना नहीं होगी। 21 22 और 23, सॉरी कहीं मिस हुआ, एक बार और देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। पहले चरण में कितने मात्रा नहीं, कितने वर्ड, तो 24 वर्ड आए। क्लियर है। दूसरा भी हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आधा 9 की गणना नहीं करेंगे। 17 18 19 20 21 22 23 और 24। अर्थात दूसरे चरण में भी इसके कितने वर्ड आ गए, 24। तीसरा चरण की हम काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आधे वर्ड की गणना नहीं हो। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। अर्थात आपने पाया कि सवैया के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। और जो मैंने पद लिया है
उसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ड आ रहे हैं? 24 वर्ड आ रहे हैं। तो वह आपका क्या हो जाएगा? वर्णिक छंद में सवैया छंद हो जाएगा। क्लियर है। अब अगला यदि हम छंद की बात करें तो वर्णिक छंद का जो दूसरा भेद है वो हम मालिनी होता है। और ध्यान देंगे मालिनी के प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड होते हैं? 15-15 वर्ड। एक बार और सुने कि जो दूसरा वर्णिक छंद है वह मालिनी है और मालिनी के प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ड होते हैं। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। बहुत ही सुंदर पद है। थोड़ा सा मैं पढ़ा चुका हूँ और आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो इस पद में देखा जाए तो कौन सा रस है? थोड़ा सा बताइए, तो कमेंट करके बताइए। मैं पढ़ा चुका हूँ कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो यहाँ कौन सा रस है? थोड़ा सा कमेंट करें। एक बार और देखें, मैं पिछले कक्षाओं में रसों में हमने इसको लिया था और मैंने पढ़ाया था। थोड़ा सा चर्चा करें। हाँ, तो मैं बता भी दे रहा हूँ कि इसमें कौन सा रस है। तो देखिए दुख शब्द आ गया है। क्या? दुख। तो जहाँ दुख का बोध हो या शोक का बोध हो वहाँ कौन सा रस हो जाएगा? करुण रस। क्या हो जाएगा? करुण रस। तो अगर इसमें रस की बात किया जाए तो दुख शब्द आपको मिल गया है और जब दुख शब्द मिल गया है तो यह क्या हो जाएगा? आपका करुण रस। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते रहें आप लोग। अब देखिए हम लोग चर्चा कर रहे थे मालिनी के प्रत्येक चरण में 15-15 वर्ड होते हैं। जैसे प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। काउंट करिए, यदि 15 आ रहे हैं तो वह मालिनी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आधे वर्ड की गणना नहीं होगी। 11 12 13 14 और 15। तो प्रथम चरण में 15 आ गए तो 100% उसमें क्या हो जाएगा? आपका मालिनी। दूसरे को भी काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। अर्थात यहाँ भी आप पा रहे हैं कि इसके दूसरे चरण में भी क्या है? 15 वर्ण हैं। तो जिस कविता या जिस काव्य के या जिस पद के प्रथम चरण और सभी चरण, प्रथम क्या सभी चरणों में 15-15 वर्ण हो तो वह कौन सा छंद होगा? तो वह मालिनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मालिनी हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि हम आपको समझा पा रहे हैं। कमेंट करिएगा कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगला जो वर्णिक छंद है, सवैया के बाद हम लोगों ने मालिनी पढ़ा और सवैया के प्रत्येक चरण में 22 से आपके 26 वर्ड आते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया। और दूसरा हम लोगों ने सवैया मालिनी पढ़ा था और मालिनी के प्रत्येक चरण में आपका देखा जाए तो मैंने कितने वर्ड बताए थे? लगभग देखा जाए तो 15-15 वर्ड प्रत्येक चरण में आते हैं, वो मालिनी कहलाता है। अब वर्णिक छंद का जो अगला भेद है वह इंद्र वज्रा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? इंद्र वज्रा। और इंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ड होते हैं। कितने वर्ड? 11-11 वर्ड। एक बार और ध्यान से सुना। इंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ड होते हैं। और नोट करके मैंने नीचे लिखा उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा भी एक प्रकार का देखा जाए तो वर्णिक छंद है। और देखा जाए तो उपेंद्र जो वज्रा है यह इंद्र वज्रा का ही जाति का, अर्थात इसी का भेद है, अर्थात इसी के जाति का है, इसी के समूह का है। इसलिए उपेंद्र वज्रा में भी 11-11 वर्ड आते हैं। तो यदि ऑप्शन में आपको इंद्र वज्रा न दे, 11 वर्ड आ रहे हैं, ऑप्शन में इंद्र वज्रा न रहे, उपेंद्रा रहे, उपेंद्र वज्रा रहे, तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? उपेंद्र वज्रा। यदि उपेंद्र वज्रा नहीं दिया है तब क्या दे देगा? इंद्र वज्रा। क्लियर है? एक साथ दोनों ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, अगर देगा तो ये भी दोनों कह देगा। सही है। ठीक। तो इंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ड होते हैं और उपेंद्र वज्रा के भी प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ड होते हैं। जैसे जागो उठो भारतवासी, बहुत ही अच्छा कविता है। जागो उठो भारत देशवासी, आलस्य त्यागो न बनो बिलासी, ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ, संसार में पूज्य पुनः कहो। इसमें वीर रस है।
और काफ़ी अच्छा संदेश भी हमको और आपको मिल रहा है। तो हम काउंट कर ले रहे हैं, क्या इसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ड है। तो देखिए यहाँ हम काउंट करने जा रहे हैं। जागो उठो भारत देशवासी, भारत देशवासी। एक बार देखना पड़ेगा, करेक्शन हो गया, देखना पड़ेगा। जागो उठो भारत देशवासी, सॉरी, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, थोड़ा सा जल्दी करने के हम। जागो उठो भारत देशवासी, आलस से त्यागो न बनो बिलासी, ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ, संसार में पूज पुनः कहाओ। काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने वर्ड आ गए? 11। और जब 11 वर्ड आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इंद्र वज्रा होगा या तो उपेंद्र वज्रा होगा। ठीक है। आलस से त्यागो, 1 2 आधे वर्ड की गणना नहीं होगी, तो 1 2 3 और आधे वर्ड की गणना नहीं होगी, 4 5 6 7 8 9 10 और 11। दूसरे चरण में भी 11 आ गए। अगला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्लियर है? यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो आप पा रहे हैं कि इसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ड हैं। तो यह आपका क्या हो जाएगा? वर्णिक छंद में इंद्र वज्रा हो जाएगा या उपेंद्र वज्रा हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ मित्रों, और यह आपको टॉपिक पसंद आया होगा और यह टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।